Hello everyone, a very good evening to all of you. Welcome to the एकाग्रता चैनल बाय अड्डा 24/7। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस सेशन पे जहाँ पे मैं एडवोकेट निकिता सिंह आप लोगों के सामने आज डिफरेंस बताने जा रही हूँ कि लॉ बुक और नॉर्मल बुक में क्या आप लोगों का डिफरेंस होता है। जैसे आप लोगों के फाउंडेशन कोर्स में जो फाउंडेशन एग्ज़ाम होता है उसमें बिजनेस लॉ एक सब्जेक्ट है, तो जहाँ पे हमें लॉ की बुक्स पढ़नी है। तो आखिरकार क्या डिफरेंस है इसमें और नॉर्मल बुक में, तो चलिए सबसे पहले एक झलक देखते हैं हम लोग यहाँ पे आप लोगों का नॉर्मल बुक क्या होता है। जैसे आप लोगों ने 12th में एनसीईआरटी की बुक पढ़ी होंगी, ये सब आप लोगों की एनसीईआरटी की बुक्स हैं। तो एनसीईआरटी की बुक्स में होता क्या था, जैसे आप लोगों का प्रीफेस पेज होता था, कंटेंट होता है, चैप्टर होते हैं, जब चैप्टर एंड होता है तो क्वेश्चंस होते हैं, दैट्स इट। तो ये आप लोगों के नॉर्मल बुक में ये सब चीज़ें गिवन रहती हैं, राइट, और इन्हीं में से क्वेश्चन आता है। अगर मैं अब आप लोगों को लॉ बुक का मेंशन करूं तो लॉ का नाम आते ही ना ये मोटी मोटी किताबें आप लोगों के माइंड में आने लगती होंगी। तो क्या हमें बिजनेस लॉ का जो सब्जेक्ट है क्या ये मोटी मोटी किताबों को पढ़ना पड़ेगा? जस्ट इमेजिन, जब भी एक लॉ बोले तो जो काले काले कोट में वकील होते हैं, जजेस होते हैं, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, ये सब हमें नाम याद आने लगता है। तो क्या हमें ये सब बुक्स पढ़नी पड़ेंगी? So class, my answer will be absolutely no. ऐसा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो मैम हमें आखिरकार पढ़ना क्या है इसके बारे में देखिए क्लास। आप लोगों को बेसिकली ना ये देखिए, आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था जो हमारा गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन है, दैट इज़ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। जो आप लोगों का लेजिस्लेचर पार्ट है वो क्या है? लेजिस्लेचर इज़ बेसिकली द पार्लियामेंट। मैं आप लोगों का यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ, और पार्लियामेंट बोले तो लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट के साइन, तब जाके आप लोगों का लॉ बनता है, राइट, तब जाके आप लोगों का लॉ बनता है। तो क्लास ये जो पार्लियामेंट है सेंट्रल लेवल पे लॉ किस फॉर्म में बनाती है? तो लॉ आप लोगों का हमेशा बेयर एक्ट के फॉर्म में आप लोगों का लॉ होता है। अब ये जानना ज़रूरी है कि बेयर एक्ट किसे कहते हैं। ये तो मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ये बेयर एक्ट है। सो बेयर एक्ट इज़ बेसिकली, देखिए ये आप लोगों का पब्लिकेशन है लॉ एंड जस्टिस, ठीक है, और ये सेम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही है बट इसका पब्लिकेशन यूनिवर्सल है। तो डिफरेंट पब्लिकेशन क्या करता है, बेयर एक्ट को अपने अपने पब्लिकेशन के नाम पे छापता है, लेकिन जो वर्डिंग्स पार्लियामेंट ने आप लोगों का लिखा है वो वर्डिंग्स को चेंज बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। सो यहाँ पे क्लास सपोज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट बेयर एक्ट, तो बेयर एक्ट का मतलब होता है जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के जितने भी टर्म्स होंगे, जितने भी आप लोगों के सेंटेंस होंगे, वो आप लोगों का पॉइंट वाइज फॉर्म में लिखा रहेगा, और इसी पॉइंट को, जैसे पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, इसी पॉइंट वाइज को बोला जाता है दैट इज सेक्शन। क्या बोलते हैं? इसी पॉइंट वाइज को बोला जाता है सेक्शंस, दैट्स इट। तो ये हमारा एक्ट है, ओके। सो एक्ट में क्या होता है जिसको हम बेयर एक्ट भी बोलते हैं, आप लोगों के सेक्शंस होते हैं, और सेक्शंस आप लोगों के पॉइंट वाइज फॉर्म में होता है। तो डिफरेंट पब्लिकेशन क्या करता है, बस अपना नाम छापता है, अदरवाइज जो वर्डिंग्स होगी वो एज इट इज़ वही वर्डिंग्स होती है जो पार्लियामेंट ने हमारे लॉ बनाया है। इज दैट ओके? और जब आप लोगों का बेयर एक्ट तैयार हो जाता है तो डिफरेंट ऑथर्स क्या करते हैं, डिफरेंट ऑथर्स अपने नाम से बुक को निकालते हैं। इज दैट ओके? तो मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली एक यहाँ पे बताने जा रही हूँ दैट जो आप लोगों का सपोज यहाँ पे मैं लिखूंगी बेयर एक्ट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। तो मैंने बेयर एक्ट लिखा, आप देख सकते हैं, ठीक है, आप लोगों के डिफरेंट साइट्स के यहाँ पे बेयर एक्ट आ गए, ठीक है। तो बेयर एक्ट को क्या करेंगे, आप लोग यहाँ पे सपोज ओपन करते हैं, ठीक है, इसको मैं पीडीएफ फॉर्म में लिख देती हूँ, बेयर एक्ट दिस वन पीडीएफ में क्या है, सपोज ये आप लोग का ओपन, देखिए इसको मैंने ओपन किया, ये देखो ये आप लोगों का बेयर एक्ट का क्या है, पीडीएफ है।
जो मैंने आप लोगों को बेयर एक्ट बुक के फॉर्म में दिखाया, ये आप लोगों का क्या है, बेयर एक्ट के फॉर्म में है यहाँ पे। इज दैट ओके? देखो ये 1 क्या है, दिस इज सेक्शन 1, 2 क्या है, दिस इज सेक्शन 2, और इन्हीं में से अब देखो आप लोग को एज इट इज सेक्शन तो याद करना नहीं, तो इसी में से जो आप लोगों का सिलेबस है ना, आप लोग का सिलेबस इन्हीं सेक्शंस में से गिवन रहता है। ठीक है, देखिए ध्यान से। जैसे आप लोगों का सेक्शन 10 इंपॉर्टेंट, व्हाट एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट, कौन से एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे। सो सेक्शन 10 टॉक्स अबाउट द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तो बस ये हमें पढ़ना है। तो ये होता है क्लास बेयर एक्ट। तो देखिए सबसे पहले ये इंडेक्स है, तो इंडेक्स में पहले एक साथ सारे आप लोगों के क्या है, देखो सेक्शंस दिए हैं एक साथ, चैप्टर भी गिवन है कि इस चैप्टर का इतना सेक्शन है, देख रहे हैं। तो ये होता है क्लास बेयर एक्ट। ये अधिकतर स्टूडेंट्स को नहीं मालूम होता कि लॉ कहाँ से लिया जाता है, तो लॉ आप लोगों का बेयर एक्ट से लिया जाता है। अब ये सपोज ये चैप्टर आप लोगों का जो 7 है रिपील हो चुका है, रिपील का मतलब रिमूव हो चुका है, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में 76 से लेकर 123 सेक्शंस को हटा दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। और ये कौन सा था, सेल्स ऑफ गुड एक्ट। तो सेल्स ऑफ गुड एक्ट भी आप लोगों के सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, देखिए, और जब ये रिपील होता है ना, रिमूव होता है, तो इसको छेड़ता नहीं, इसको छेड़ा नहीं जाता है। मतलब जो सपोज हम लोगों का अब 124 से जो सेक्शन था ना, इसमें कोई हम लोगों का छेड़खानी नहीं हुआ है, इसको एज इट इज़ रहने दिया गया है। अगर इसको हम ऊपर शिफ्ट करते ना, तो पूरा ए बेयर एक्ट आप लोग का उथल पुथल हो जाता। सो इसीलिए ये आप लोगों का कंप्लीट यहाँ पे एक्ट समझ में आ गया। सपोज ये आप लोग का इंडेक्स है, जब ये इंडेक्स कंप्लीट होता है तो देखिए अब उसी सेक्शन को पूरा डिटेल फॉर्म में यहाँ पे लिखा जाता है, देख रहे हैं। सेक्शन 1, ये सेक्शन 1 का पूरा डिटेल है, सेक्शन 2 का पूरा डिटेल है, तो ये हमारा होता है बेयर एक्ट। सो आई होप सो क्लास आप लोगों को बेयर एक्ट का आज मतलब समझ में आ गया होगा। तो ये डिफरेंस होता है आप लोगों के नॉर्मल बुक और लॉ बुक्स में। सो आप लोगों का जो बिजनेस लॉ का सिलेबस है हमें टोटली यहाँ से पढ़ना है। सो ऐसे ही जानकारी के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिए। थैंक यू।